सुबह के 4 बज रहे थे। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे पसरी खामोशी आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। पहरेदारों के जूतों की आवाज भी अलग तरह से गूंज रही थी, जैसे हर कदम मौत की उलटी गिनती कर रहा हो। आज कैदी नंबर 784 आरव मल्होत्रा को फांसी दी जानी थी। यह वही दिन होता है जब जेल का हर कोना सख्त होने के साथ साथ उदास भी हो जाता है। मैं, इंस्पेक्टर अनामिका राठौर, पिछले 12 साल से जेल विभाग में तैनात थी। कई फांसी के दिन देख चुकी थी, मगर हर बार दिल वैसा ही बैठ जाता था। आरव को मैंने पहली बार देखा तो वह बाकी कैदियों से अलग लगा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह जानता हो कि जो होने वाला है वह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि किसी बड़े सच के लिए है। वह अपनी कोठरी में दीवार से टेक लगाए बैठा था। छोटी सी खिड़की से झांकता आसमान उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने नियम के मुताबिक पूछा, आरव, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? उसने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैडम, मैं अपनी मां को एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं। यह सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, और वह चिट्ठी आप खुद जाकर उन्हें पढ़कर सुनाएंगी। मैं चौंक गई। क्यों? उसने शांत लहजे में कहा, क्योंकि अगर यह चिट्ठी किसी और के हाथ लगी तो शायद कभी उन तक न पहुंचे, और अगर मैं बेगुनाह साबित हो गया तब भी यह सच दबा दिया जाएगा। उसकी बातों में ऐसा यकीन था कि मैंने बिना बहस किए कागज और कलम मंगवा दी। आरव ने बहुत ध्यान से लिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर शब्द के साथ अपना बोझ हल्का कर रहा हो। उसने चिट्ठी मुझे थमाई। लिफाफे पर लिखा था, अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझ लेना तुम्हारा बेटा झूठा नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई। नियम तोड़कर मैंने लिफाफा खोल लिया। चिट्ठी में उसने लिखा था कि उस पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। वह जिस प्रोफेसर की हत्या के आरोप में फंसा था, उसके खिलाफ उसने कॉलेज में शिकायत की थी। उस प्रोफेसर के गलत कामों के सबूत उसके पास थे। उसने डीन ऑफिस में फाइल दी थी, लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही प्रोफेसर मारा गया और सारा शक उसी पर डाल दिया गया। चिट्ठी में एक बात बार बार दोहराई गई थी कि असली गुनहगार बहुत ताकतवर है। वह नहीं चाहता था कि सच सामने आए, इसलिए एक गरीब छात्र को बलि का बकरा बना दिया गया। फांसी में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। मैंने फाइलें दोबारा देखी। कई बातें पहली बार साफ दिखने लगीं। कुछ गवाहों के बयान अधूरे थे, कुछ फुटेज गायब थे। शिकायत वाली फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, कॉलेज का डीन। मैं उसी रात उससे मिलने पहुंची। वह बहुत आत्मविश्वास में था। मैंने उससे सीधा सवाल किया, अगर आरव बेगुनाह साबित हो जाए तो आपको सबसे ज्यादा क्या नुकसान होगा? उसका चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। वह पल छोटा था मगर काफी था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने ही सब रचा था। प्रोफेसर की हत्या उसी की साजिश थी। आरव ने शिकायत की थी और अगर वह जांच आगे बढ़ती तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाता। मैंने सबूत जुटाए और तुरंत ऊपर तक बात पहुंचाई। सुबह 4:55 पर फांसी रोक दी गई। जब आरव को यह बताया गया तो वह पहली बार फूट फूट कर रोया।